बहू की फीकी, गरीब बहू की चटपटी रसोई। आहा, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। बारिश में भीगते ही मन खुश हो जाता है। कितने सालों बाद ऐसी झमाझम बारिश देखी है। मेरे बचपन में ऐसी बढ़िया बारिश हुआ करती थी। मम्मी जी, लगता है इस साल बारिश मूड बनाकर आई है। अच्छा चलिए, अब आप लोग ज्यादा बारिश में मत भीगिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। और ननन जी, आप भी सुदीप को लेकर घर में जाइए। गरीब घर की बहू कल्याणी अपनी छोटे से ससुराल के बाहर नहा रहे अपने परिवार को घर के अंदर भेज देती है। वही गरीब कृतिका के बगल में रहने वाली अमीर देनिका अपनी छत से कृतिका को ससुराल की चौखट छोटी होने की वजह से आंगन में झाड़ू से बारिश का पानी बाहर निकालते हुए देख रही थी। बारिश में तो हर सुहागनों की मौज होती है। सुहाना मौसम और ऊपर से सावन का महीना, और ये बारिश जिसमें ना सिर्फ नहाने का बल्कि बारिश में रसोई में खाना बनाने का भी अलग ही मजा होता है। क्या कहा? बारिश में मजा आता है? बारिश का असली मजा तो हम जैसे अमीर लोग लेते हैं। तुम जैसे गरीबों के लिए बारिश में क्या ही मजा। मुझे देखना, बारिश में मैं अपनी रसोई में इतने महंगे महंगे व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। बारिश में अगर पैसे हो तो रसोई में क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन असली खुशी तो तब होती है जब पूरा परिवार खाना खाकर खुश हो जाए। बहू, बहू। आई पापा जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पापा जी बुला रहे हैं। तुम भी जाओ, अपने छोटे से ससुराल की रसोई संभाल लो। कहीं बारिश के पानी से तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान भी खराब ना हो गया हो। इतना कहकर देनिका छत से नीचे उतरकर हॉल में चली आती है, जहां उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। बहू, देखना कितना बढ़िया बारिश का मौसम बन रहा है। और पहली बारिश का दिन अगर कुछ चटपटा ना खाया जाए तो मजा अधूरा रह जाता है। जरा जल्दी से कुछ मजेदार बना दे। हाँ हाँ पापा जी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद देनिका रसोई में आकर इधर उधर देखने लगती है। आज सबके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। एवोकाडो टोस्ट और हल्के नमक वाला ब्रोकली सलाद बनाऊंगी। हेल्दी भी रहेगा और सबको बारिश में पसंद भी आएगा। देनिका ब्रेड को रोस्ट करती है, उस पर एवोकाडो और ग्रीन योगर्ट स्प्रेड लगाती है। साथ में हल्के नमक वाला ब्रोकली सलाद तैयार करके सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, ये एवोकाडो टोस्ट है और साथ में ब्रोकली सैलेड। बहुत हेल्दी है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। बहू, ये क्या बना दिया? कुछ चटपटा, भजिया, पकौड़े, टिक्की, चटपटी, ये सब नहीं बनाए क्या? पापा जी, ये उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, पहले चक्कर देखते हैं। सभी साथ में पहला निवाला खाते हैं और पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे फीके पड़ जाते हैं और सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अरे, बारिश में ये क्या फीका फीका बना दिया? ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। बारिश में कुछ चटपटे पकौड़े की उम्मीद थी, पर भाभी ने ये फीका सा बना दिया। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है ना? मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने बहुत प्यार से बनाया था आप लोगों के लिए। आप लोग खाइए, मैं और लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, और मत लाइए। आपने ऐसी बवाल चीज बना दी है कि पहला निवाला खाते ही मन भर गया। बिल्कुल परफेक्ट नमक, सही स्वाद, मजा आ गया। और हाँ देनिका, आज से फिर कभी ये मत बनाना। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो इसीलिए कह रहा था ताकि हमारी आदत ना बिगड़ जाए। बैठो, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो, बैठो। अच्छा हुआ चिंटू स्कूल गया है, नहीं तो बेचारा साफ बोल देता कि माँ ये जो बनाया है बिल्कुल फीका है, और बहू को लग जाता और बहू का दिल टूट जाता। आखिर बहू ने हमारे लिए बहुत प्यार से जो बनाया है। बारिश में ससुराल वाले अपनी अमीर बहू की खुशी के लिए फीकी रसोई के तारीफों के पुल बांध देते हैं। दूसरी तरफ कृतिका अपने छोटे से रसोई घर में आती है, जहां टूटी छत होने की वजह से बारिश का पानी टपक रहा होता है। सामान हटाकर कृतिका अपनी रसोई बनाना शुरू करती है। बहू, बारिश तो बड़ी अच्छी हो रही है। इसमें कुछ गर्मा गर्म चटपटा खाने को मिल सकता है क्या? गर्मा गर्म ही नहीं पापा जी, आज तो चटपटा भी मिलेगा। बस 5 मिनट दीजिए। कृतिका सुबह के बचे हुए चावल गर्म पानी में धोकर नरम करती है, फिर उन्हें अच्छी तरह मसलकर उसमें आमचूर, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक मिलाती है। मिश्रण की टिक्कियां बनाकर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा सेकती है। साथ में हरी मिर्च और धनिया की चटनी तैयार करके
पूरे परिवार के सामने परोस देती है। लीजिए पापा जी, गर्मा गर्म चटपटे चावल के टिक्के हरी चटनी के साथ खाइए। अरे वाह, पहली ही खुशबू ने तो मन खुश कर दिया। जल्दी सब अपनी अपनी थाली उठाओ, नहीं तो देखते देखते सब खत्म हो जाएगा। अरे बाहर से इतने कुरकुरे और अंदर से इतने नरम, मजा आ गया। भाभी, ये तो बाजार के स्नैक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए। मम्मी मुझे एक और चाहिए, इस वाली चटनी के साथ। सबके लिए हैं, आराम से खाइए, आज बारिश का मजा रसोई में भी आएगा। वाह बहू, कम सामान में भी ऐसा स्वाद बना दिया कि दिल खुश हो गया मेरा। तो यही होती है असली रसोई। गरीब परिवार के घर से चटपटे खाने की खुशबू और सबके चटकारों की आवाजें बाहर तक आ रही होती हैं। सामने अपनी बैल्कनी में खड़ा अमीर परिवार ये सब सुन रहा होता है। अरे वाह बहू, आज तो मजा ही आ गया। भाभी, ऐसे पकवान रोज बना दिया करो। सच में उंगलियां चाटते रह जाओ, ऐसा स्वाद है। सुन रहे हो, उधर तो सब कितने मजे से खा रहे हैं। पता नहीं उनकी रसोई में ऐसा क्या बनता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अमीर परिवार के घर दिवाकर के कुछ मेहमान मीटिंग के लिए आते हैं। सभी ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। बहू सबके लिए जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे। जी, अभी लेकर आती हूँ। दिन का रसोई में जाकर स्टीम्ड राइस, पेपर रोल्स, बेक्ड स्वीट पोटैटो, अंडे के सफेद हिस्से का ऑमलेट और उबली हुई पालक की डिश तैयार करके ट्रे में सजाकर ले आती है। लीजिए, बारिश के मौसम के लिए हेल्दी नाश्ता तैयार है, आप लोग खाकर देखिए। जी धन्यवाद। सभी एक एक निवाला खाते हैं और चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो बिल्कुल फीका है। बारिश में तो कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का मन करता है। अरे मेरी पत्नी थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है ना, इसलिए ऐसा खाना बनाती है। जरा कुछ चटपटा भी बना दो ना। जी, अभी बनाती हूँ। नहीं नहीं यार, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हमें भी अब निकलना है। हाँ, मीटिंग भी पूरी हो गई, अब हम चलते हैं। मेहमान बिना नाश्ता किए ही चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इत्तेफाक से दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लंच ब्रेक होते ही दोनों स्कूल के बागीचे में साथ बैठ जाते हैं। चलो आज साथ में टिफिन खाते हैं। हाँ चलो। आरव अपना टिफिन खोलता है। उसमें 2 ब्रेड के बीच, टमाटर का एक स्लाइस और थोड़ा सा योगर्ट लगा हुआ सैंडविच रखा होता है। ये मेरी मम्मी ने बनाया है, मम्मी कहती है ये बहुत हेल्दी है। अच्छा तुम खाओ, मैं भी अपना टिफिन खोलता हूँ। सुदीप भी अपना टिफिन खोलता है। टिफिन में गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में तीखी इमली की चटनी रखी होती है। ये मेरी मम्मी ने बनाया है, तुम भी खाओ। सुदीप पराठे का एक टुकड़ा इमली की चटनी के साथ आरव को देता है। आरव खाते ही मुस्कुरा उठता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। ऐसा पराठा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, थोड़ा और दोगे? हाँ, जितना मन करे उतना खाओ। दोनों मिलकर टिफिन खाते हैं। तभी पास में बैठे कुछ बच्चे उनकी तरफ देखने लगते हैं। अरे आरव, तुम तो अमीर हो ना? हाँ। फिर भी तुम्हारे टिफिन में इतना साधारण सा सैंडविच, और देखो सुदीप की टिफिन में कितने मजेदार आलू के पराठे और चटनी है। सच, आज तो अमीर वाले टिफिन से ज्यादा मजेदार गरीब वाले टिफिन का खाना लग रहा है। आरव चुपचाप अपना टिफिन बंद कर देता है। सुदीप उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं और दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ लौट जाते हैं। स्कूल से लौटते ही आरव अपना बैग रखकर सीधे देनिका के पास जाता है। मम्मी, मुझे भी अच्छा खाना बना कर दो, रोज रोज ब्रेड वाला खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मेरे बेटे को ये पसंद नहीं आ रहा? रुक जा, मैं भी तेरे लिए कुछ मजेदार बना कर लाती हूँ। लगता है भाभी आज कुछ अच्छा बनाने वाली है। भाभी मेरे लिए भी बना देना। मेरे लिए भी बना देना बहू। जब सबके लिए बना ही रही हो तो मेरा भी बना देना। और मेरा भी, आज मैं भी वही खाऊंगा। ठीक है, आज सबके लिए बनाती हूँ। देनिका रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ कृतिका भी अपनी रसोई में आती है। कृतिका डिब्बे में रखे चावल निकालती है। बारिश की नमी से कुछ चावलों में घुन लग गया होता है। कृतिका धैर्य से अच्छे चावल अलग कर देती है और खराब चावल निकालकर फेंक देती है। जितना बचा है उसी से आज सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दूंगी। कम सामान में भी अच्छा खाना बन सकता है। कृतिका चावल अच्छी तरह धोकर पीस लेती है।
बैटर में रात भर भीगा हुआ इमली का गूदा मिलाकर तवे पर पतले पतले डोसे सेकने लगती है। साथ ही उबले आलू मसलकर उसमें टमाटर, प्याज, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर और अचार का तेल मिलाकर कढ़ाई में भूनती है। आखिर में धनिया पुदीने की चटनी तैयार करती है। कुछ ही देर में डोसे और आलू के मसाले की लाजवाब महक पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह बहू, आज तो रसोई से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई है। सच कह रही है, लगता है आज फिर बहू कोई कमाल करने वाली है। भाभी, खुशबू से ही लग रहा है कि आज 2-3 डोसे तो मैं अकेले खा जाऊंगी। पहले जल्दी से परोस तो दो, फिर बातें करेंगे। मम्मी, मुझे चटनी ज्यादा देना। हाँ हाँ बेटा, सभी को मिलेगा, बस 2 मिनट, आखिरी डोसा भी तैयार हो रहा है। चटपटे चोखे का तड़का लगते ही खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। गरीब परिवार मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ देखने लगता है। वहीं सामने अमीर परिवार तक भी खुशबू पहुंच जाती है। अरे वाह, लगता है आज हमारी बहू ने भी रसोई में जबरदस्त तड़का लगाया है। आज तो बारिश में खाने का असली मजा आएगा। चलिए ना, छत पर बैठते हैं। बारिश देखते हुए गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही अलग होगा। हाँ, सब लोग छत पर चलते हैं। दिन का वहीं खाना लेकर आ जाएगी। पूरा परिवार छत पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद दिन का ट्रे लेकर वहां पहुंचती है। लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए खास डिश बनाई है। उबले हुए पनीर में स्वीट कॉर्न मिलाया है और ऊपर से पेपर सॉल्ट डाला है। बहुत हेल्दी है। अच्छा, चलो खा कर देखते हैं। रसोई से आ रही लाजवाब खुशबू की वजह से सभी को यही लगा था कि आज दिनका ने कोई बेहद स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। इसी उम्मीद के साथ जैसे ही सब एक एक निवाला मुंह में रखते हैं, अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। बहू, इसमें कोई मसाला नहीं है क्या? मुझे तो सिर्फ उबले हुए पनीर और कॉर्न का ही स्वाद आ रहा है। बारिश के मौसम में तो कुछ चटपटा खाने का मन था। बहू, हेल्दी तो होगा, लेकिन बारिश में इसका स्वाद कुछ जम नहीं रहा। मैंने सोचा था आप लोगों को ये पसंद आएगा। कोई बात नहीं बहू, तुमने मेहनत से बनाया है, बस हमारा मन आज कुछ चटपटा खाने का था। सभी एक एक निवाला मुंह में रखते हैं। दिनका उत्सुकता से सबकी तरफ देखने लगती है। क्या हुआ, आप लोग निगल क्यों नहीं रहे? खाइए ना। अरे बहू, इतना टेस्टी बनाया है कि निगलने का मन ही नहीं कर रहा। कहीं स्वाद मुंह से चला ना जाए। हाँ बहू, ऐसा करो, एक कटोरी और बना लाओ, तब तक हम इसे खत्म करते हैं। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। दिनका जैसे ही नीचे रसोई में जाती है, पूरा परिवार जल्दी जल्दी छत की मुडेर के पास जाकर मुंह का निवाला बाहर थूक देता है। मुझसे तो एक निवाला भी नहीं खाया गया। अगर बहू यहीं खड़ी रहती तो आज पूरा कटोरा खाना पड़ जाता। चुप, बहू आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। तभी सबकी नजर सामने कृतिका के घर पर पड़ती है। कृतिका अपने परिवार को गर्मा गर्म चटपटे डोसे और आलू का चोखा परोस रही होती है। पूरा परिवार बड़े चाव से बैठकर खा रहा होता है। वाह बहू, क्या डोसा बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इमली का पूरा स्वाद उतर आया हो। मजा आ गया सच में। सच कहूँ बहू, इमली की रोटी भी इतनी चटपटी नहीं लगेगी जितना स्वाद इस डोसे में आ रहा है। और ये आलू का चोखा, एक और खाओ तो दूसरा अपने आप हाथ में आ जाता है। भाभी, आज तो मैं गिनती भी भूल गई कि कितने डोसे खा चुकी हूँ। मम्मी, मेरे लिए एक और डोसा बनाओ, इस वाली चटनी के साथ। अभी बनाती हूँ, आज सब पेट भर कर खाइए। सामने का नजारा देखकर अमीर परिवार एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। कृतिका सबको गर्मा गर्म डोसे परोसती रहती है। पूरा परिवार बड़े चाव से खा रहा होता है। मम्मी, बहुत टेस्टी है, एक और डोसा दो ना। सुदीप कृतिका की गोद में बैठकर बड़े मजे से डोसा खाता रहता है। लो बेटा, ये वाला भी गर्मा गर्म है, चटनी के साथ खाना। वाह, मजा आ गया मम्मी। बहू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। हर निवाला दिल खुश कर देता है। आज तो बारिश का असली मजा तेरी रसोई ने दोगुना कर दिया। भाभी, क्या चटाकेदार डोसा खिलाया है। कोई गर्भवती महिला आपका ऐसा खाना खा लेना तो उसकी तो बस इसी खाने की फरमाइश चलती रहे। क्यों नहीं ननन जी, आपकी भी जल्दी शादी होने वाली है, फिर खुशखबरी आने दीजिए। आपके लिए तो 3 पहर अलग अलग चटपटे पकवान बनाऊंगी, खाते खाते आपके दांत खट्टे कर दूंगी। बस भाभी, अभी से इतना लालच मत दिलाइए। पूरा परिवार हंस पड़ता है। सामने छत पर खड़ा अमीर परिवार
ये सब देख रहा होता है। इतनी तारीफ, आखिर ऐसा क्या बनाती है? कम सामान में भी इतना स्वाद, ये कैसे कर लेती है? अरे घर में सब कुछ है, फिर भी खाने की ऐसी तारीफ कभी नहीं होती। सच में बात पैसों की नहीं, हाथ के स्वाद की है। सबसे पहले पायल और आरव के मन में कृतिका के हाथ का चटपटा खाना खाने की इच्छा जागने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश के बीच दो लोग रेनकोट और टोपी पहनकर कृतिका के घर पहुंचते हैं। अरे आप लोग कौन है? इतनी बारिश में भीगते हुए हमारे घर क्यों आए हैं? कि हम जनगणना विभाग से आए हैं, कुछ जानकारी लेनी है। बस 5 मिनट का काम है। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर बैठिए। इतनी बारिश में भीग गए। कृतिका जरा मेहमानों के लिए पानी ले आओ। जी अभी लाई। कृतिका रसोई में जाकर गर्म पानी में तुलसी के पत्ते, पुदीना, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालती है। फिर उसमें हल्की सी चाय पत्ती और दूध मिलाकर खुशबूदार चाय तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद कृतिका गरम गरम चाय सबके सामने लाकर रख देती है। चाय की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। लीजिए पहले गरम गरम चाय पीजिए, बारिश में थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे इतनी अच्छी खुशबू, ऐसी चाय तो मैंने पहले कभी नहीं पी। सिर्फ खुशबू से ही मन कर रहा है कि अभी पी लूं। मेरी पत्नी के हाथ की चाय एक बार जो पी ले, उसे दूसरों की चाय फीकी लगने लगती है। बहू, तेरे हाथ की चाय भी तेरे खाने की तरह ही लाजवाब होती है। अगर अनुमति हो तो हम भी चाय पी लें। क्यों नहीं, मेहमान बनकर आए हैं, बिना चाय पिए जाने नहीं दूंगी। कृतिका चाय के साथ रात की बची रोटियों पर चटनी लगाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है। फिर उन्हें हल्का सा तलकर कुरकुरे रोटी भजिए तैयार करती है और सबके सामने परोस देती है। चाय के साथ ये कुरकुरे रोटी भजिए भी चक्कर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, बची हुई रोटी से भी इतना स्वादिष्ट नाश्ता बन सकता है। वाह, चाय भी मजेदार है और ये कुरकुरे भजिए तो बार बार खाने का मन कर रहा है। भाभी सच में मजा आ गया। उसी समय दनका एवोकाडो, पपीता और दूसरे फल लेकर घर लौट रही होती है। गरीब परिवार के घर के बाहर रखी चप्पलें देखकर दनका रुक जाती है। अरे ये तो पायल और राहुल की चप्पलें जैसी लग रही है, और ये कपड़े भी पापा जी जैसे हैं। आखिर बात क्या है? दनका दरवाजे तक पहुंचती है। आंटी नमस्ते, ये दोनों कौन है? अरे बहू, जनगणना वाले आए हैं, घर की जानकारी लिख रहे हैं। अच्छा, मेरे घर तो अभी तक नहीं आए। आइए ना, मेरा घर भी कर दीजिए। जी यहाँ का काम पूरा हो गया, अभी हम जाते हैं। दनका आगे आगे चल देती है। मौका मिलते ही राहुल और दिव्या पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दनका घर लौटती है। अरे वो जनगणना वाले तो आए ही नहीं। तभी पायल और राहुल अपने सामान्य कपड़ों में अंदर आते हैं। अरे तुम लोग कहाँ थे? भाभी छोड़िए ना, हमारा काम हो गया। कौन सा काम? कुछ नहीं भाभी। अच्छा, मैं बारिश में खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, आप लोग खाओगे ना? नहीं भाभी, आज तो बहुत खा लिया। मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं बहू, दोपहर का खाना अभी तक याद है। मेरा भी मन नहीं है। मुझे भी थोड़ा गैस जैसा लग रहा है। अच्छा तो आपके लिए पपीते से कुछ बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बनाओगी? बस सरप्राइज है भाभी, सिर्फ भैया के लिए, हमारे लिए भी बना दीजिए। हाँ बहू, मेरे लिए भी। अच्छा, मेरे लिए भी बना देना बहू। दनका पपीता छीलती है, बीज निकालती है, टुकड़े करके मिक्सर में डालती है। मिक्सर की घू घू की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। लगता है भाभी आज मसाले पीस रही है, इस बार कुछ मजेदार बनने वाला है। हाँ, आवाज तो वैसी ही आ रही है। थोड़ी देर बाद दनका सबके हाथ में पपीते का जूस पकड़ा देती है। लीजिए, सब लोग पीजिए। सभी एक घूंट पीते हैं और जूस मुंह में ही रोक लेते हैं। अरे आप लोग मुंह से डिस्को डांस क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? सभी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अंगूठा और उंगलियों से बहुत बढ़िया इशारा करते हैं। बहुत बढ़िया। सुपर। हाँ, लाजवाब। तुम भी पियो, तुम भी। दनका एक घूंट पीती है। अरे वाह, कितना रिफ्रेशिंग है, मजा आ गया। दनका के बोलते ही सभी अपने अपने कमरे, बाथरूम और बेसिन की तरफ भाग जाते हैं और चुपके से जूस बाहर निकाल देते हैं। दनका मुस्कुराते हुए सोचती है कि सब अपने अपने कमरे में आराम से बैठकर
जूस का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह अमीर परिवार के घर बैठे बैठे सामने से आती छौंक और मसालों की खुशबू महसूस होने लगती है। ए जी, मैं क्या कहती हूँ, हमारी बहू तो बस फीका फीका खाना बनाती है, लेकिन सामने वाली गरीब बहू के घर से सुबह शाम तड़के की खुशबू आती रहती है। कभी घी की महक, कभी हींग की खुशबू, तो कभी तेज पत्ते की। क्यों ना आज वही चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पड़ोसी होने के नाते मिलने भी हो जाएगा और अगर कुछ खाने को मिल गया तो सोने पर सुहागा। दोनों बारिश में छाता लेकर कृतिका के घर पहुंच जाते हैं। अरे आइए आइए, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सोचा हम पड़ोसी हैं और कभी बैठकर ढंग से बात ही नहीं हुई, आज मिल लेते हैं। आप लोग तो बड़े लोग हैं, हम गरीबों के घर भला कौन आता है? अरे ऐसी बात क्यों करती हैं? अमीर गरीब से क्या होता है, पड़ोसी तो अपने जैसे ही होते हैं ना। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, आइए बैठिए। मैं अभी आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कृतिका सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। सभी बातें करते हुए चाय पीते रहते हैं। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जला? थोड़ी देर और बैठते हैं, शायद अभी बहू कुछ चटपटा बनाए। और बताइए, बहू सब ठीक चल रहा है ना? जी, भगवान की कृपा है, आप लोग आए यही हमारे लिए खुशी की बात है। काफी देर तक सभी हंसी मजाक और बातचीत करते रहते हैं। कृतिका आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन उस समय रसोई में कुछ नहीं बनता। ब्रजेश और कमलावती एक दूसरे की तरफ देखकर मनी मन इंतजार करते रहते हैं। समय बीतता जाता है। कमलावती और ब्रजेश बार बार रसोई की तरफ देखते रहते हैं। अरे 1 घंटा हो गया, पहली बार पड़ोसी के घर आए हैं, चाय तो पिला दी लेकिन अभी तक कुछ खाने को नहीं पूछा। लगता है घर में कुछ होगा ही नहीं। आटा होता तो कुछ बना देती, दाल होती तो कुछ बना देती, दूध होता तो मिठाई ही बना देती। बेचारी के घर में शायद कुछ भी नहीं है। बातें करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। दोपहर होने लगती है। अब तो 3 बजने वाले हैं, भूख भी लग रही है। चलो घर चलते हैं, जो बहू ने बनाया होगा वही खा लेंगे। हाँ अब चलते हैं। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी उसी समय कार्तिक भीगता हुआ राशन का बड़ा थैला लेकर घर पहुंचता है। अरे सॉरी, आज बहुत देर हो गई। बारिश की वजह से मालिक पेमेंट देने में फंस गए थे। 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। पैसे मिले तो सारा राशन लेकर भाग चला आया। सुनो, मुझे पता है अभी खाना नहीं बना होगा, चलो जल्दी से कुछ चटपटा बना दो, आज तो जोरों की भूख लगी है। ठीक है, अभी बनाती हूँ। ये बात ब्रजेश और कमलावती दरवाजे के बाहर से ही सुन लेते हैं। दोनों एकदम रुक जाते हैं। अरे तो घर में राशन ही नहीं था, इसीलिए बहू कुछ बना नहीं पाई। उफ, हम भी ना 3 घंटे बैठे रहे, बस 10 मिनट और रुक जाते तो आज हम भी इनके चटपटे खाने में शामिल हो जाते। किस्मत भी आज हमारे साथ मजाक कर गई। चलिए अब घर चलकर वही फीका खाना खाना पड़ेगा। दोनों मायूस होकर अपने घर की तरफ बढ़ जाते। अगले दिन कृतिका बाजार से थोड़ा सा मसूर दाल, उबले हुए मक्के के दाने और कुछ जरूरी सामान लेकर घर लौट रही होती है। रास्ते में कमलावती मिल जाती हैं। अरे बहू, आज क्या क्या बनाने की तैयारी है? मम्मी जी, आज उबले हुए मक्के के दाने में टमाटर, प्याज, खीरा, थोड़ा सा दही, जलजीरा और थोड़ा कुटा हुआ हाजमोला मिलाकर चटपटा नाश्ता बनाऊंगी। साथ में मसूर दाल के पकौड़े भी बनेंगे। अरे बहू, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तू बस मुझे कुछ बना कर खिला दे, मैं खाकर बता दूंगी कि उसमें क्या क्या डाला है। सच में आप ऐसा कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, यकीन नहीं है तो आजमा ले। कृतिका घर आकर लौकी और आलू की खस्ता कचौड़ी बनाती है। साथ में मसूर की दाल, पकौड़े और पकौड़ों की मसालेदार सब्जी भी तैयार कर देती है। फिर कमलावती के सामने थाली रख देती है। लीजिए आंटी जी, अब आप बताइए इसमें क्या क्या डाला है। कमलावती एक कौर खाती हैं और मुस्कुरा उठती हैं। बहू, इसमें जीरा है, धनिया है, नमक है, मिर्च है और मसालों का संतुलन भी बिल्कुल सही है। अरे ये तो सब बताते हैं, आपने कहा था कि कितना कितना डाला है वो भी बता देंगी। अरे बहू, ये कैसे बताऊं? तेरी रसोई के चम्मच अलग हैं, मेरे रसोई के अलग, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो भी डाला है बिल्कुल नाप तौल कर डाला है। स्वाद एकदम बढ़िया है। ये सुनकर तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तभी देनका वहाँ पहुँच जाती है और कमलावती को कृतिका के हाथ का खाना खाते हुए देख लेती है। मम्मी जी, आप इनके हाथ का खाना खा रही है? आप कब से गरीबों के घर का खाना खाने लगी? अरे बहू,
ये अमीर गरीब का भेदभाव छोड़ दे। स्वाद और अपनापन पैसे से नहीं आते। ऐसी बातें दोबारा मत करना। जी। ऐसे ही एक दिन देनका फिर रसोई में खाना बनाती है। मल्टीग्रेन आटे की रोटियां और हल्की सी कुरकुरी भुजिया तैयार करके सबके लिए परोस देती है। बारिश की ठंड में रोटियां थोड़ी सख्त हो जाती हैं। उसी समय सामने कृतिका के घर से फिर तड़के और मसालों की खुशबू आने लगती है। थोड़ी देर के बाद ब्रजेश और कमलावती सामने वाले दरवाजे से, दिवाकर ऑफिस से और राहुल पीछे वाले रास्ते से कृतिका के घर पहुंच जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अरे आप सभी यहाँ? वो मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांगने आया था। हाँ बहू, आज घर में कुछ बनाने का मन नहीं था। अगर थोड़ी सी सब्जी मिल जाती तो। सोचा तेरे हाथ का थोड़ा सा स्वाद भी मिल जाएगा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, अभी लेकर आती हूँ। कृतिका डिब्बा निकालकर उसमें सब्जी भरने लगती है कि तभी देनका वहाँ पहुँच जाती है। अरे आप लोग यहाँ और इनको खाना दे रहे हैं? नहीं बहन, ये लोग खाना लेने आए हैं। अरे बहू, हमें लगा तेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कुछ बना नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने खाना बना लिया है। चलिए घर चलिए। अच्छा, अगर बना लिया है तो ठीक है। चलिए फिर घर पर ही खा लेते हैं। सभी अपने घर लौट आते हैं। देनका मल्टीग्रेन की रोटियां और हल्की सी भुजिया सबके सामने परोस देती है। उफ, हम तो कुछ और सोच कर गए थे। काश थोड़ी देर पहले ही सब्जी ले लेते। सामने वाले घर की खुशबू अभी भी आ रही है। आज फिर चटपटा खाना हाथ से निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृतिका रसोई में चटपटा खाना बना रही होती है। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बहू देखना, सामने वाले घर की बहू का फीका खाना अब इनके घर वालों से खाया नहीं जाता। तभी तो किसी ना किसी बहाने ये लोग यहाँ आ जाते हैं। हाँ बहू, आज जो भी बनाया है ना, थोड़ा ज्यादा निकाल कर उन्हें भी दिया। बेचारे मन मार कर फीका खाना खा रहे हैं। ठीक है माँ जी, अभी देकर आती हूँ। कृतिका एक डिब्बे में थोड़ा ज्यादा खाना भरकर अमीर परिवार के घर पहुंचती है। आंटी जी, आज थोड़ा ज्यादा बन गया था, सोचा आप लोगों के लिए भी लेती चलूं। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? फिर भी लाई हो तो रख दो। तभी देनका वहां आ जाती है। तुम फिर मुंह उठाकर आ गई। हमसे रिश्ता जोड़ना चाहती हो क्या? मम्मी जी, इनसे मत लीजिए। आज खाना खिलाएगी, कल पैसे मांगने आ जाएगी। चुप कर बहू। एक तो तू खुद फीका खाना बनाती है, ऊपर से दूसरों की नीयत पर शक करती है। इंसान हर समय फीका खाना नहीं खा सकता। कभी कभी जायकेदार खाना भी खाना चाहिए। भगवान ने जबान सिर्फ बोलने के लिए नहीं, स्वाद पहचानने के लिए भी दी है। जी। कमलावती डिब्बा खोलकर सबको खाना परोस देती हैं। सभी एक एक कौर खाते हैं। हुआ, आज तो दिल खुश हो गया। बहू, सच में तेरे हाथों का स्वाद अलग ही है। इतना साधारण सामान और इतना बढ़िया स्वाद। देनका भी एक कौर चखती है। ये तो मेरे बनाए खाने से सच में ज्यादा स्वादिष्ट है। आखिर इतना स्वाद लाती कैसे है? कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृतिका अपनी रसोई में चटपटा मसाला मक्का बनाना शुरू करती है। तड़के की खुशबू फिर से पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। देनका चुपके से खिड़की से कृतिका की रसोई देखने लगती है। आज मैं भी देखना वैसे ही चटपटा खाना बनाऊंगी। देनका अपनी रसोई में जाकर ऑलिव ऑयल में आलू डालकर फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में आलू ज्यादा सिक जाते हैं और मसाले भी बिगड़ जाते हैं। लीजिए, आज मैंने भी चटपटा नाश्ता बनाया है। देनका के कहने पर पूरा परिवार उत्सुकता से एक एक फ्रेंच फ्राई उठाकर चखता है। पहला निवाला मुंह में रखते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अरे बहू, ये क्या बना दिया है? ये तो तेरे फीके खाने से भी ज्यादा बेस्वाद है। बहू, जब तुझे चटपटी रसोई बनाने नहीं आती है, इतनी बेकार कोशिश क्यों करती है? हमें तुम्हारी पुरानी रसोई ही ज्यादा पसंद थी। सच कहूँ तो तुम्हारी पुरानी फीकी रसोई ही इससे बेहतर थी। कम से कम उसे आराम से खा तो लेते थे। हाँ भाभी, ये तो जरूरत से ज्यादा सिक गया है। मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी आप सबके मन का खाना नहीं बना पाए। शायद मुझसे कभी चटपटा खाना बन ही नहीं पाएगा। देनका की बात पूरी होते ही तभी कृतिका अपने हाथ में कढ़ाई लिए उनके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अंदर की बातें सुनकर वो मुस्कुराते हुए सबके सामने खड़ी होती है।  अगर बारिश में कोई बहू अपने ससुराल वालों के लिए चटपटी रसोई बनाना चाहती है तो मैं उसे 10 रुपए दूंगी। 10 रुपए? 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 10 रुपए
तो उसे इस तरह डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए कि चटपटी रसोई कैसे बनाई जाती है। अगर देनका चाहे तो मैं उसे अपने हाथों से चटपटी रसोई बनाना सिखा सकती हूँ। तुम मुझे सिखाओगी? पर मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। आपने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि खाने का स्वाद जितने ज्यादा घरों में बढ़ता है उतनी खुशियाँ बढ़ती हैं। आइए आज मिलकर कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। कृतिका दिनका को मसालों का सही संतुलन, तड़का लगाने का तरीका और बारिश के मौसम के हिसाब से चटपटा स्वाद तैयार करना सिखाती है। दोनों मिलकर पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पकवान तैयार करती हैं। कुछ ही देर में लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अब आया ना असली स्वाद। आज पहली बार दोनों बहुओं के हाथ का स्वाद एक साथ मिला है। अब बारिश का मजा सच में पूरा हो गया। यही तो पड़ोस का रिश्ता होता है, एक दूसरे से सीखना। दोनों परिवार घर के बाहर बारिश से बचने के लिए बड़ा सा टेंट लगा देते हैं। सभी एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चटपटी रसोई का आनंद लेते हैं। मम्मी, अब तो बारिश में चटपटी रसोई की चटपटी डिश खाएंगे, जो हेल्दी भी होंगे, टेस्टी भी होंगे। हाँ बेटा, साथ बैठकर खाने का स्वाद ही सबसे बड़ा स्वाद होता है। और आज से मैं भी चटपटा खाना बनाना सीख गई। यही हुई ना बात। अमीर हो या गरीब, दोनों बहू अपने अपने स्वाद को मिला देती हैं। और अगले दिन मूसलाधार बारिश में सभी पड़ोसियों के साथ एक टेंट में चटपटी रसोई के चटपटे खाने पीने और बारिश में धूम मचाने का आयोजन किया जाता है। लगातार हो रही बारिश में दोनों परिवार और सभी पड़ोसी हंसते मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म चटपटे पकवानों का आनंद लेते हैं।